पैसे के आगे सब बिक रहे हैं। जितने ज्यादा कैरेक्टर बिल्डअप हुआ था कि इतना अच्छे हैं और इतनी अच्छी सीरत है, असलियत सामने आने के बाद पता लग रहा है कि यही नहीं, आईबी ही नहीं, इनके जो बाकी के रिश्तेदार हैं वो भी इसी तरीके के झूठ और फरेब में लिपटे हुए हैं। एक एक करके सबकी ईगो टूटती जा रही है और सबके सब लट्टू बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर लालच छुपा हुआ है और लालच को पहचान कर चालू एक एक के आगे टुकड़े डाल रही है। उन टुकड़ों पर एक एक करके बंदर की तरह नाचते चले जा रहे हैं। भाई भाभी तो अपने 2 साल के बच्चे को नचा रहे हैं इसी तरह से डुगडुगी बजाकर। चालू के किस रिश्ते की पोल अब पूरी तरह से खुल चुकी है। ये एक नहीं, आज 2 रिश्तों के बारे में बात करेंगे और दोनों पीछे की असलियत सामने लेकर आएंगे। जिन दोनों की बात कर रहे हैं, भाई इतना हिंट देता हूँ, दोनों की दोनों बहनें हैं, तो पूरा सुनिएगा, आपको एक एक कड़ी पसंद आएगी और समझ में आएगा कि ओहो, ऐसे भी रिश्ते चलते हैं। इनको हम इतना अच्छा समझ रहे थे, लेकिन उनका सच जानने के बाद तो पता लग रहा है कि अरे यार ये भी। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। वो कहते हैं ना, काली कोठरी में हाथ धो तो सिर्फ काला ही काला निकलता है। चालू की फैमिली में तो ये बिल्कुल सही साबित होता है। तो चलिए पहले किरदार से पर्दा उठाते हैं, बात करते हैं चालू की ननद का। जहां तहां से कुछ फोटो मिले थे जिसमें इसकी ननद साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका चेहरा पूरा नहीं आ रहा है। लेकिन अब रेडिट के थ्रू वो पूरा का पूरा चेहरा सामने है। कैसे आया, क्यों करके आ गया, आज तक तो पूरी तरह छुपा के रखा था, क्यों छुपा के रखा था। इतनी बातें बताई जाती थी कि ये असलियत है, ये असलियत है, वो सारी की सारी एक बार में धराशायी होगी, नीचे आ गई जैसे इसकी खबर सामने आई। अब तक चालू की ननद की एक इमेज थी और वो इमेज क्या थी कि वो चालू की हरकतों से, चालू की बातों से और जिस तरह का चालू बिहेव करती है और जिस तरीके से इसने हिजाब और इन सब का ड्रामा बनाया, उसकी वजह से वो इससे बहुत नाराज है। और जिस तरह से वो फैमिली के किसी भी मैटर में बहू वाला किरदार निभाती ही नहीं है, फनी को उठा के यहाँ से ले गई है, इन सब चीजों की वजह से इसकी ननद बहुत नाराज है। वाह भाई वाह, नाराजगी। और नाराजगी भी ऐसे ही कि 2 झुमकियों में सब नीचे आ गई। अभी झुमकी ही नहीं, अभी तो और भी बताएंगे क्यों करके अब नाराजगी धीरे धीरे करके आप सबके सामने, वैसे नहीं थी, सबके सामने दूर ही नहीं होगी, अब तो बॉन्ड नजर आएगा, रिश्ता नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही वाले रिश्ते जैसे कि इनमें आपस में अभी भी हैं। इन लोगों को नहीं पता है। थोड़ा सा शुरुआत से बात करते हैं और जल्दी से बात करेंगे, खींचेंगे नहीं, फिर असली टॉपिक पे आते हैं। चालू की असलियत किसी से छुपी हुई नहीं थी और 1 2 3 बाद में आखिरकार फनी पे आके टिकी। और जिस तरह की इसकी इमेज थी उसकी वजह से फनी के घर वाले बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि ये शादी करें। और खास तौर से इसमें इसकी ननद का ही नाम आता था कि वो हिजाबी है, इसलिए वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। और इसकी शोहरत जिस तरह से मौधा में फैली हुई है, उसकी वजह से बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं थे। साथ साथ इसकी फैमिली की मौधा में भगोड़ा वाली इमेज और एक दूसरे के रिश्तों की इतनी धज्जियां उड़ाना, दादी का, इन सबका तो सबको पता ही था। तो ये वजह था जिसकी वजह से फनी की फैमिली किसी भी तरीके से इनसे रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। दूसरी बात एक ये भी थी कि उनकी कास्ट यानी कि इनकी जाति थोड़ा सा आईबीएस की फैमिलीज के बेटर थी, इसलिए भी ये शादी नहीं करना चाहते थे। anyway, उसके बाद में जिस तरीके से पैंतरा चलाया चालू ने और पूरी की पूरी शादी बाय बैक कर ली, यानी शादी का पूरा खर्चा चालू ने ही दिया। चालू ने 13 लाख रुपए दिए थे फनी को इस शादी के लिए, इससे वो सारी चीजें शादी की मैनेज कर सके। आगे सास ससुर को किस तरह राजी किया गया वो सबको पता ही है, वो पुड़िया की कहानी। ये रिश्ता हुआ, शादी हुई, चालू ने जिस तरह से 13 लाख रुपए इसको दिए, वो भाई भाभी को भी पसंद नहीं आए, तो घर के अंदर भी लड़ाई झगड़े हुए। फाइनली मैडम की बहुत सारी प्लानिंगों के बाद में, शादी के इंतजामों के साथ में वो शादी हुई। अब इस शादी में सास ससुर भी शामिल हो गए, ननद भी शामिल होगी, सारे क्रियाकलाप जो होते हैं शादी के, हल्दी वगैरह, मेहंदी वगैरह, सब में उसने पार्ट लिया। पर वो इसी शर्त पे कि उसका फोटो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और फिर भी शादी के टाइम के कई फोटो हैं जो बाहर आ ही गए। और उसके बाद में जैसे चालू शादी करके इनके घर में पहुंची और इसने पहले दिन से जो रंग दिखाना शुरू किया, शादी के अगले दिन ही सबसे पहले लड़ाई झगड़ा किया उसने नेहा की मदर से। इस तरह से नेहा ने वीडियो बनानी शुरू करी थी, उसका पूरा का पूरा इल्जाम उसकी मदर से लगाया गया और शादी के सब लोगों के बीच में ही अगले दिन ही ये सब झगड़ा किया गया। इसमें यह भी नोट करने वाली बात है कि जो नेहा की मदर हैं वो चालू की ननद की ननद लगती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आप अगर अपनी लड़की की ननद की बेइज्जती कर दो, नई बहू से करा दो, तो उसके बाद में रिश्ते कहाँ टिकेंगे। चालू को इसके लिए कहा गया कि वो माफी मांगे इसके लिए
कि ननद का रिश्ता था और किसी भी तरीके से ये चालू की ननद के घर से रिश्ता अपना बिगाड़ना नहीं चाहते थे। पर भाई रानी लक्ष्मीबाई से कौन माफी मंगवा सका। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई से तुलना करना भी गलत बात है। तो बात करते हैं सीधे सीधे चालू की। तो चालू ने बिल्कुल भी माफी नहीं मांगी। इस तरह से जो ननद लगातार शादी में शामिल हुई थी उससे नाराजगी बन गई। चालू जिस तरीके से फनी को ले उड़ी उसका पूरा मजाक मौधा में बना। अभी जो ये सारे लोग आपको नाराज नाराज दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा है, बेइज्जती हो गई, सारे लोग पैसे के आगे, इसके टुकड़ों के आगे सबके सब अपनी ईगो छोड़ के इसके पीछे लग जाएंगे। जहां एक और चालू की ननद का रिश्ता इसके साथ में बिल्कुल 36 का रहा। दोनों एक दूसरे के सामने नहीं पड़ती थी। चालू जब भी वहां जाती तो वहां से खिसक आती थी ननद के आने के बाद में भी इसने उसके साथ में रहने की कोशिश ही नहीं करी। सिमिलरली उसने भी इसके साथ में पूरी दूरी बनाए रखी, जबकि बच्चे वगैरह मिलते रहे। फनी के माँ बाप के साथ में यानी सास ससुर के साथ में जो रिश्ते हैं वो बनते रहे, बिगड़ते रहे, आंसू आते रहे, गुस्सा आता रहा, शोहरतें बदनामियों में फैलती रही और चलती रही। धीरे धीरे करके माँ और बाप दोनों के दोनों बिक गए। पहले सबसे पहले माँ चक्कर में आई, उसके बाद में भी बाप भी चक्कर में आ गया। तब उनको ये सब चीजें अच्छी लगने लगी। मुंबई की मजे और सामान, साजो सामान, घर के अंदर बहुत सारी चीजें, घर का रिनोवेशन, गाड़ी। इसके पास तो गाड़ी कहाँ थी? फनी के पास पहले भी गाड़ी नहीं थी और शादी के बाद में भी गाड़ी नहीं थी। यहाँ तक कि बेचारे को मोटरसाइकिल भी नहीं मिली थी और अपनी ही मोटरसाइकिल पे इधर से उधर घूमता रहता था। भाई चालू ने गाड़ी दिलवाई, चालू ने ही वहां पे प्लॉट खरीदवाए, उसके बाद में बिजनेस करवाया, घर के रिनोवेशन में काम किया। तो जो काम फनी ने करने चाहिए थे वो सारे काम चालू ने कर दिए। देखिए अभी सुनते रहेगा, अभी ये भी भेद खुलेगा क्यों करके उसने आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं इसकी ननद की बात कर रहा हूँ। इस चेहरा ना दिखाने के पीछे उसकी बड़ी बड़ी इमेज बिल्डअप हुई कि वो कितनी हिजाबी है और किस तरीके से वो सही को सही समझती है, गलत को गलत समझती है। इसलिए चालू का साथ बिल्कुल नहीं देती। चालू के साथ में बिल्कुल डटी हुई है किसी भी तरीके से अपने माँ बाप के लिए लड़ने के लिए। भाई माँ बाप तो एक एक करके ये बिक गए और इन्हीं चीजों पर चलने लगे जो चालू चला रही है। आज की डेट में वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि चालू के आगे फनी कुछ नहीं कहेगा और कुछ भी नहीं करेगा। और ये बात वो गांव में एक्सेप्ट भी करते हैं कि फनी अब कोई भी बात उनकी नहीं सुनता है। फनी की कितनी बातें ये चालू सुनती है ये भी सबको पता है। अब देखिए चालू की ननद का ये फोटो जो पूरा पोज है उसका और बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। इसके नंदोई को तो आपने सबने देखा ही होगा, आई मीन इसके ननद के हस्बैंड को। कंप्लीट पिक्चर सामने आती है। ये क्या दिखाई देती है, क्यों करके सामने नहीं आई। फोटो से आपको कहीं से भी हिजाबी नजर आती है? ये फोटो अपने आप में बहुत कहानी कहता है। तो जब हिजाबी नहीं है तो फिर क्यों करके ये चेहरा छिपाया गया कि भी मैं व्लॉग में नहीं आऊंगी। अपनी जो ईगो थी वो तो एक अलग चीज थी, लेकिन एक शर्त ये भी थी कि व्लॉग और इन सब में नहीं आना है उसे। सिमिलरली इसकी सास भी पहले पीठ से दिखाई देती थी और सामने से नहीं आती थी और कुछ भी वो बोलती नहीं थी। आज की डेट में सबके सामने है कि वो कितना व्लॉग के अंदर पार्ट भी लेती है और किसी भी तरह की नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती। चलिए हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। तो जिस तरीके से चालू की ननद ने आज तक कैमरे के सामने आने से बिल्कुल मना किया। फोटो तो खूब खिंचवाती है, आपने देखा होगा। यहाँ तक कि अपने बेटे के जो चैनल है उस पर भी वो कभी भी सामने नहीं आती है। नॉर्मली उसके फादर भी नहीं आते, लेकिन फादर फिर भी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी सामने नहीं आती। भाई इसका तो बिल्कुल ही साफ है। जो पिक्चर सामने आई है वो देखने में किस तरीके की दिखाई देती है। अपनी एज फैक्टर की वजह से, अपनी फेस की लुक की वजह से वो अपने आप में बहुत कॉन्शियस है कि उसको कितने ज्यादा ट्रोलिंग मिलेगी और कितने ज्यादा वो मिलेगा। तो इसलिए वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। इसलिए उसने मना किया कि भी मेरी तस्वीरें कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। जहां एक और वो फीमेल फनी दिखाई देती है, दूसरी ओर अगर आप इस फोटो को ही देख के जज करेंगे तो आपको लगता है कि उसकी एज 50+ है। जैसे इमेज से ऐसे लगता है जैसे दांत ना होने की फीलिंग आती है। माफ कीजिएगा, हम किसी की भी बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहते, लेकिन एक सच सामने लाना था इसलिए ये डिस्कस करना पड़ा। और सच यही है, वो अपनी लुक की वजह से बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है और इसीलिए वो किसी भी तस्वीर में और किसी भी व्लॉग में वो सामने नहीं आई। और ये जो फनी है, फनी की फैमिली जो बोलती है, एज फैक्टर बताती है, वो एज फैक्टर कहीं से भी इन सब से मैच नहीं होता। तो दिखने में जरूर 50+ दिखाई देती है पर एक्चुअल में वो 50+ नहीं है। उसकी एज ऐसी 42 से 45 के बीच में है। ये जो अपनी शादी की टाइमलाइन बताते हैं ये बिल्कुल ही
गलत है और सही नहीं है। दूसरी तरफ उसका जो हस्बैंड है वो भी क्लियर कट जो है 50 प्लस दिखाई देता है और ये ऐसा इसीलिए है कि दोनों की मैरिज बहुत बहुत ज्यादा लेट हुई है। जबकि आप उनके बच्चे देखेंगे, जो उनके बच्चों की जो उम्र है वो 8 से 12 साल के करीब नजर आती है। तो इससे भी अंदाजा लगता है कि इनकी शादी किस एज फैक्टर पे हुई होगी। दोनों की मैरिज ही इसी वजह से हुई कि दोनों के एज फैक्टर बहुत ज्यादा थे, इसलिए ही इनकी ये मैरिज हुई। भाई जिस तरह से चालू नाटक करती है, ड्रामा करती है हिजाब का, वैसे ही ड्रामा पूरी तरीके से ऑपोजिट साइड से यानी इसकी ननद की तरफ से भी हुआ। उसने क्यों करके मना किया कि मेरी फोटो नहीं आनी चाहिए, मैं व्लॉग में नहीं आऊंगी, मेरी फोटो सामने नहीं आनी चाहिए। इसका रीजन तो बिल्कुल साफ साफ अब आपके सबके सामने है। ये गांव में इन सब रिश्तों में क्या होता है कि पार्टियां बदलते रहते हैं। पार्टियां बदलने का मतलब कोई किसी के पक्ष में होता है तो कोई किसी के विपक्ष में आ जाता है। तो वो आप समझ लीजिए, हम इसका स्रोत बताना नहीं चाहते कि ये फोटो कहाँ से आई। ये इसी तरीके से ये फोटो बाहर आई है। आज तक कभी कोई फोटो बाहर नहीं आई, जबकि फोटोज खिंचती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद में बाहर नहीं आती। वो इसका रीजन एक यही था जो अभी हमने बताया, और अब जब बाहर आई है तो उसका रीजन भी यही है। ऐसा भी नहीं है कि फ्रिक्वेंटली इसकी फोटोज वगैरह सामने आएंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि रीजन तो वहीं की वहीं है। तो रीजन जब अपनी ईगो में है और अपने लुक का सामना ना करने पर है तो वो रीजन तो कभी भी हटेगा नहीं। तो एक इमेज जो पहले बनी थी कि भाई वो इतनी हिजाबी है, बहुत ज्यादा ढंग वाली है, बहुत ज्यादा रिश्तों को समझती है, अपने माँ बाप का ध्यान रखती है, तो वो तो सब नीचे आ गया। तो भी इन सब की तरह से ही ड्रामेबाज निकली। अभी और सच्चाई आनी बाकी है। फिर कुछ दिन से आप लोग एक न्यूज सुन रहे होंगे कि इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, कि फनी की जो सिस्टर है वो प्रॉपर्टी मांग रही है, या कहिए प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है अपनी। तो ये जो र्यूमर चली थी या ये कहिए अफवाह चली थी, ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है, ये ऐसा ही है। उसने वाकई में अपनी प्रॉपर्टी के हिस्सा मांगा है। इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन भी बहुत क्लियर है। वो अच्छी तरह से मानती है कि फनी कभी यहाँ पर आकर वापस नहीं रहेगा, तो फनी की प्रॉपर्टी अब उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इस समय जो एंजॉय कर रहा है वो चालू की प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहा है, चालू के पैसे को एंजॉय कर रहा है। तो उसको मौधा की प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है, मतलब उसके अकॉर्डिंग मौधा की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपना हक जता रही है। और इस किस्से से एक और चीज का पर्दा हटता है, लालची है वो। देखिए उसकी नीयत भी सामने आ जाती है, क्यों करके ये सब चीजें चल रही हैं। कहा तो एक और ये इमेज बनाई गई कि वो गलत का साथ नहीं देती है, सही का साथ देती है। यहाँ आप देख रहे हैं एक एक करके चीज वही सब नजर आ रही है। सब लालची नजर आ रहे हैं, सब मुखोटे वाले लोग नजर आ रहे हैं, सब दिखावा करने वाले लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन भाई चालू के मुंह से छीन के कोई ले जाए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ये तो देखिए, ना केवल तस्वीर, आज तक कभी वीडियो कॉल पे भी बात नहीं की गई, वीडियो कॉल भी नहीं दिखाई गई कि वो अपनी भाभी से, अपने भैया से, और हाँ तीसरे भतीजे से बातें कर रही है, देख रही है, और उस अपने भतीजे को, नए भतीजे को खिला रही है। कहाँ तो इतनी ईगो हो गई, किसी तरीके का कोई भी संपर्क नहीं रखा। भाई अब सारी तरह की आइस पिघलनी शुरू हो गई। माँ ने भी वीडियो कॉल पे बात कराई बच्चे से, उसके बाद में नेहा के घर पर भी जाके उसकी वीडियो कॉल से बात हुई बच्चे से। ये हुआ कि अब वो आने वाली है, तो चालू भी वहां रुकी रही, ऐसी भागी नहीं। जिस तरह से चालू दिल्ली से भाग के चली गई थी, जबकि उसकी ननद ऑलरेडी मौधा में थी और दिल्ली में इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। एक दो नहीं, पूरे 10 दिन करीब रुकी थी, उसके बाद में भी वो मौधा नहीं गई। भाई चालू के फेंके हुए टुकड़े एक एक करके काम करने लगे, उसका नतीजा अब आपके सामने है। अब ननद भी आई है, इससे पहले कपड़े भी लेकर आई थी। अब जो है, जो एक बुआ का नेक जोग होता है उसके हिसाब से उसको हल्की सी छोटी सी झुमकियां ला के दे दी गई है। इससे पहले ननद ननद करके इसने इतने सारे व्लॉग बनाए, लेकिन असली ननद के बारे में कभी बात नहीं करी, सब नकली ननद के बारे में बात करती रही। अब भी व्लॉग डाला तो उसको बाजी कह के डाला गई, फनी की बाजी आ गई, सऊदी से आ गई। बिल्कुल भी नहीं ये कहा कि बुआ आ गई, जैसे कि पहले क्लिक बैट कर रही थी, ना ही ये कहा कि मेरी ननद आ गई। आज के डेट में कोई होटल की भी कॉपी करता है तो ऐसे लिख देता है, असली वाला होटल ये, पहले वाला होटल ये, पुरानी होटल ये, असली ये। क्योंकि एक ही होटल खुलने के बाद में उसके भाई बंधु जो कई सारे होटल खोल लेते हैं तो अलग अलग नाम रखना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही हमने भिवाड़ी राजस्थान में देखा था, वहां एक राव होटल है, अब उसके बाद में उस राव होटल खुलने के बाद में जो मशहूर था पहले, उसी के नाम से पता नहीं कितने खुल गए, असली राव होटल, पुराने वाले राव होटल, न्यू राव होटल, और आप जितने भी नाम सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं वो राव राव लगाकर वो सारे होटल आज की डेट में खुल रहे हैं और चल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे भी लिख देती है असली वाली ननद आ गई। तो देखिए एक एक करके सारे के सारे नीचे आ गए
और पैसा पैसा पैसा, इसके पीछे डॉलर। और हो सकता है जल्दी आप इसको मुंबई में भी देखें। एक एक करके चालू यही काम करती है, रिश्तों को खरीदने का काम करती है। हो गया ना पूरी तरह से पर्दाफाश। एक जो आज तक इतनी सारी इमेज बनी थी वो 1 मिनट में सारी सारी नीचे चली गई। उल्टा आरोप और आगे ये लालची है और जानबूझ के छिपने का ड्रामा करती रही कि नहीं फोटो नहीं आना चाहिए, वीडियो कॉल नहीं होनी चाहिए। ये थी चालू की ननद की सच्चाई। अब चलिए दूसरे किरदार पे आते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है वो चुकैया का है। चुकैया ने पिछली बार जब चालू आई थी तो उससे पैचअप किया था। उससे पहले जब उसने वीडियो चैनल अपना खोला था, व्लॉग चैनल खोला था, तब वो अक्सर जो है इस तरह के कमेंट करती थी कि लोगों के पास बहुत पैसा है, लोगों को अपनी तरफ करा लेते हैं, लोगों को अपनी तरफ कराने के लिए और दूसरी तरफ ना जाने के लिए उनको बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं। ऐसे इधर-उधर की बातें करके वो कई बार चालू के नाम से इस तरह की बातें किया करती थी। भाई चालू आती है और चालू के साथ में उसका पैचअप होता है। कुछ नहीं तो 15,000 रुपए का सामान लेकर आती है चालू के बच्चे के लिए। आखिरकार वो भी तो खाला लगती है और चालू की तो नियत ही अलग रहती है। और उसका जो 15,000 रुपए का रिचार्ज हुआ था रिश्तों का, वो रिचार्ज अब आके खत्म हो गया। तो अब की बार जब चालू आई है तो बिल्कुल गायब है। उसके पास ना मिलने जाना हुआ, ना उसको यहाँ पे बुलाया गया, कि 15,000 रुपए में उसने जो बहन का रिश्ते का रिचार्ज कराया था अब तो खत्म हो गया, क्योंकि हर चीज की तो लाइव होती है और चालू के आगे तो बिल्कुल भी। तो आज की डेट में वो भी ऐसा ही कर रही है, वो भी नहीं कर रही। अब देखिए उसकी असलियत सुननी है तो असलियत उसकी भी बाहर आ रही है। चुकैया की सास अब नहीं रही हैं। लेकिन जिन दिनों वो इतने ज्यादा सीरियस चल रही थी, बीमार चल रही थी, हॉस्पिटलाइज थी, तब भी चुकैया के कभी भी व्लॉग नहीं रुके और तब उसने कभी भी इस बारे में नहीं बताया कि उसकी सास किस तरह की हालत में है। भाई इनके खानदान का कोई भी आदमी है, उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐब सारे को सारे साथ में लगे हुए हैं और ऐसे ही ये करते हैं कि अपने ससुराल वालों को कुछ भी पूछना नहीं और अपने पीहर वालों को ही पूछना, ये भी काम वही करती थी। हालांकि उसने अपने कुछ व्लॉग में अपनी सास को दिखाया था, लेकिन सारे व्लॉग वो अपनी माँ के साथ में बनाती है और अपनी माँ के यहाँ ही पड़ी रहती है। तो दोगले इंसान या ये कहिए कि नकाब जो है वो भी ओढ़े हुए जैसे इन्होंने कर रखा है। सारे के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। चुकैया ने पूरी तरीके से ये बात दबा के रखी और लगातार व्लॉग पे व्लॉग बनाती रही। इतना ही नहीं, अब आके उसने ये पोल खोली है कि भी मेरी सास नहीं रही। अब कुछ भी कह लीजिए, इनके आपस के रिश्ते तो बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपस के रिश्ते हैं तो क्या किसी के इस तरह की हालत में भी ये लोग नहीं जाएंगे? डब्बा ने किसी भी व्लॉग में इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसकी सास अब नहीं रही है, ना ही भाई उसके यहाँ मिलने गई। और तो और जो बड़ी अम्मी है और जो खाला है यानी कि डॉटर खाला, उनसे भी इनका रिश्ता बनता है और उसके यहाँ तो लगातार उसका आना जाना रहता था। चुकैया डॉटर खाला से अक्सर मिलने के लिए आती थी। उसके बाद में भी किसी ने भी, डॉटर खाला ने, अम्मी ने या डब्बा ने, किसी ने भी उसके इस वाले दुख में शामिल होना, उनके लिए दुआ करना, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करना, ये सब ठीक नहीं समझा। फिर हम तो वही कहेंगे इनके रिश्तों की सच्चाई इतनी ही है। जिस दिन किसी भी रिश्ते का इनका रिचार्ज खत्म हो जाता है उस दिन ही चलना बंद हो जाता है। वो एक एक करके अब तो एक एक करके सबकी असलियत धीरे धीरे सामने आती चली जा रही है। चालू ने और कितने सारे पैंतरे चले नेहा को नीचे दिखाने के लिए या उसको इस प्रोग्राम से रोकने के लिए, इन सब के ऊपर बात हम अगले व्लॉग में करेंगे। यहाँ बस इतना ही कि इसकी जो 2 बहनें हैं, यानी एक ननद और एक बहन, उनकी एक्चुअल असलियत क्या है ये आपके सामने लाने के लिए ये पॉडकास्ट हमने बनाया है। आप सबका इन सब के चेहरे सामने आने के बाद में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।